नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा था, इसका हम 12वां पार्ट लेकर आए। इसमें मॉडल सेट 34, 35 और 36 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय होता है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथीन सक्रिय रहता है। अगला है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो कोयला होता है। अगला फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अगला है आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो भंडार में ऑक्सीजन यानी O2 की कमी के कारण होता है। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध के कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण उसमें गंध आता है लहसुन में। अगला है मुर्गियों में रिकेट्स नामक जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। अगला है मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का आकार कितना? तो 0.007 मिली होता है। अगला है यूरिया रक्त से पृथक करता है। तो यूरिया को यानी रक्त से पृथक कौन करता है? तो गुर्दा, जिसको हम किडनी कहते हैं। अगला है एक जलीय पौधे को कहा जाता है। तो एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला है लाइकेन मिश्रित जीव है, यानी लाइकेन किसके संयोग से होते हैं यानी किसके सजीवी? तो कवक और शैवाल के सजीवी लाइकेन होते हैं। अगला प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी सहायक होते हैं। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है या किस विटामिन को कोबाल्ट 12 के नाम से भी जानते हैं? विटामिन B12 को हम कहते हैं। अगला दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल होता है। अगला है लौरो या उरो हार्मोन किसे कहते हैं? तो लौरो और उरो हार्मोन एड्रेनलिन को कहते हैं। अगला है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया है? तो कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के बाद एसिटिलीन आता है, जबकि प्राकृतिक रूप से पकाने की बात आता है तो एथिलीन आता है। अगला है फुट और माउथ रोग पाया जाता है। तो फुट और माउथ रोग मवेशियों में पाया जाता है। अगला है भोजन विषाक्तता का कारण है। तो सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण होता है। अगला एथलीट फुट बीमारी होता है। तो एथलीट फुट बीमारी जो होता है फफूंदी के कारण होता है। अगला मॉडल सेट 35 देखेंगे। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार होता है। तो डाउन सिंड्रोम में जो है उसके गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। अगला है गोल कृमि, जिसको निमेटोड से नाम से भी जानते हैं, उसे होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया होता है। गोल कृमि से फाइलेरिया नामक रोग होता है। अगला है ब्राइट स्ट्रोक प्रभावित करता है। तो ये गुर्दे यानी किडनी को प्रभावित करता है। अगला है पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ। तो पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक, एक ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो होता है आपको KMnO4 कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला है हवा से हल्की गैस का नाम बताया। तो हवा से हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। अगला है हवा से भरी गैस का नाम क्या है? हवा से भारी गैस के नाम तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मोस्टेट का काम है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। तो पेट्रोल को पेट्रोलियम पदार्थ को द्रव सोना के रूप में जानते हैं। अगला है सफेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को स्वर्ण की सफेद स्वर्ण कहते हैं। अगला है मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? तो मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ यानी 2 चेम्बर होते हैं। अगला है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है? तो गोताखोर ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग वो करते हैं। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुआ? तो 1971 से मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट किसका मिश्रण होता है? चूना, सिलिका और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। अगला कार्ज का मात्रक क्या है? तो कार्ज का SI मात्रक जूल होता है। अगला है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला है एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। अगला है एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 के पावर
-12 ग्राम के बराबर होते हैं। अगला है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1 अप्रैल 1957 से भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू हुआ है। अगला है गैसों को दाब मापा जाता है, तो गैसों के दाबों को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये जो हम बोल रहे हैं आपको साइड स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अगला है टैकोमीटर नामक यंत्र से प्रयोग किया जाता है। वायुयान और मोटर की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला पौधों में वृद्धि, पौधे में जो वृद्धि होता है उसको मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? तो क्रेस्कोस्कोप का प्रयोग हम करते हैं। अगला है क्रेस्कोस्कोप का यानी क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? तो जगदीश चंद्र बोस ने, जिसको जेसी बोस के नाम से जानते हैं, उसने क्रेस्कोग्राफ का खोज किया है। अगला है रडार का पूर्ण नाम क्या होता है? रडार का पूर्ण नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। अगला है पदार्थों की अम्लता और क्षारता का आकलन करने के लिए, कौन पदार्थ अम्ल है या कौन क्षार, उसकी पता करने के लिए पीएच स्केल यानी पीएच संकेत का प्रयोग करते हैं, पैमाना का। अगला है समुद्र में समान लवणता की रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समुद्र में समान रेखाओं की लवणता को आइसो लाइन कहते हैं। अगला है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वाटर जेट तकनीक का प्रयोग अग्निशामक में करते हैं। अगला है सोरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो सोरोलॉजी के अंतर्गत समय का अध्ययन किया जाता है। अगला घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन, तो ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं स्नेहों का अध्ययन किया जाता है। अगला है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गति के 3 नियम है, तीनों नियमों का प्रतिपादन आपको न्यूटन साहब ने किया है। अगला है पार्सेक इकाई, तो पार्सेक दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है। अगला 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगला है बैरल नहीं होगा, 1 डेसिबल, 1 बेल कह सकते हैं। 1 बेल किसके बराबर होता है? 10 डेसिबल के बराबर होते हैं। अगला सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अगला न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम के नाम से जानते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को जरथ के नियम या गैलीलियो के नियम के नाम से हम जानते हैं। अगला पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं उसका भार परिवर्तनशील होता है, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते तो क्या होता है? तो जो भारी होगा यानी कि लोहे की जो गेंद होगी वो भारी होगा, वो पहले गिरेगी, जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। अगला है निर्वात में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद के समान गिराया जाता है तो क्या होता है? तो निर्वात की बात करें तो दोनों एक समान वेग से नीचे गिरता है और एक साथ ही गिरेगा। अगला है भारहीनता होती है, तो भारहीनता कब होती है? जब कोई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण मान 0 स्थिति में होता है तब वो भारहीनता कहलाता है। अगला है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो वर्षा की जो बूंद गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो इसमें हम मॉडल सेट 34, 35 एवं 36 देखे हैं। इससे पहले हम जो भी सेट है वो सब हम डाल चुके हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।